आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 के संबंध में। संहिता की धारा 41 में किसान बही के प्रावधानों के संबंध में बताया गया है। तो साथियों किसान बही को इससे पहले जोत बही के नाम से जाना जाता था। सन 1992 में किसान बही योजना लागू हुई थी। तो साथियों किसान बही हम देखकर समझते हैं कि किसान बही क्या होती है। साथियों ये किसान बही उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ की है, जिसमें कुल 36 पेज हैं। जो पहला पेज है उसमें खातेदार यानी भूस्वामी का नाम, उसके पिता का नाम, पता और उसकी जाति और भूमि का क्षेत्रफल अंकित होता है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों किसान बही के जो प्राविधान हैं उनको व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 किसान बही भूमि विधि के अंतर्गत है। साथियों जो धारा 41 है उसकी उपधाराएं 9 हैं। तो उपधारा 1 में बताया गया है, हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाए, कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाए। कहने का मतलब है इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाएगी तो कलेक्टर यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द प्रत्येक खातेदार चाहे वो तनहा खातेदार हो चाहे सह खातेदार हो को किसान बही देगा, यानी किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाए। उस किसान बही में ऐसा विवरण होगा जो विधि के अनुसार हो। अब साथियों देखते हैं नंबर 2, किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत बही होगी। उपधारा 2 में बताया गया है किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में, यानी कि किसान बही जो है यदि कोई किसान है उसकी जिले में अलग अलग तहसीलों में भूमि है या अलग अलग गांवों में भूमि है, सभी की जोत बही एक होगी, यानी समेकित जोत बही होगी। उसके बाद देखते हैं साथियों उपधारा 3 संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह खातेदारों को दी जाए जो इसके लिए आवेदन करे। साथियों उपधारा 3 में कहा गया है संयुक्त ज्योति की स्थिति में, जहां पे भूमि संयुक्त है यानी कि सह खातेदारी है, वहां पर इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे एक मतलब कि एक या एक से अधिक जो सह खातेदार हैं उनको दी जाएगी और वो सह के खातेदार अभिलिखित भी हो, यानी कि अभिलेखों में उसका नाम भी हो। तो प्रत्येक खातेदार को उनके आवेदन पर किसान बही दी जाएगी। अब देखते हैं साथियों उपधारा 4 में बताया गया है खातेदार किसान बही के लिए ऐसे मूल्य ऐसी रीत से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसी विहित की जाए। कहने का मतलब उपधारा 4 में यह प्रावधान दिया गया है कि खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीत से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसी विहित की जाए, जैसी कि मतलब विधि के अनुसार हो। उसके बाद साथियों देखते हैं उपधारा 5 किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेखों में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।
उपधारा 5 में बताया गया है किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना, यानी कोई भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख में किए गए संशोधनों, यानी कि जो समय समय पर अधिकार अभिलेख में संशोधन किए जाएंगे उनको अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। यानी कि जो भी संशोधन किए जाएंगे खतौनी में उनको बिना प्रतिफल के, यानी किसी भुगतान के जो है अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं उपधारा 6, जब भी कोई बैंक या वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरे को किसान बही में पृष्ठांकित करेगा। जो उपधारा 6 है उसमें बताया गया है जब कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन पर, यानी खातेदार के आवेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है। जो किसान बही है उसमें जो अभिलेख हैं उसमें वो जोत का धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरों को किसान बही में पृष्ठांकित करेगा। यानी कि जो ऋण का विवरण है उसको किसान बही में अंकित करेगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 7, खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण जो पूर्णता या अंशता अंशदत्त है नहीं प्राप्त किया है, और ना ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति से चाहे जो भी हो से अंतरित नहीं किया है। कहने का मतलब है कि जो उपधारा 7 उसमें बताया गया है कि खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट, यानी किसान बही में जो भूमि के संबंध में विवरण है, जोत की प्रतिभूति पर, यानी जो जोत है उस पे किसी प्रकार का ऋण जो अंशता या पूर्णतया नहीं प्राप्त किया, और ना ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, जैसे कि बैनामा दान पत्र के द्वारा चाहे जो भी हो, अंतरित नहीं किया है। यानी कि उसको जो है उसका अंतरण नहीं किया है, यह बताया गया है। अब देखते हैं साथियों उपधारा 8, कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी व विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। तो साथियों इसमें दंड का भी प्रावधान है। तो जो उपधारा 8 में उसमें बताया गया है कि कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी व विश्वास के अनुसार भी असत्य है या उसके सत्य होने में उसका विश्वास नहीं है, तो किसी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 9 है, ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अंतिम भुगतान यानी कि अंतिम पुनर्भुगतान को किसान बही पर पृष्ठांकित करेगा। कहने का मतलब है ऐसा बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान जो खातेदार भूस्वामी द्वारा
अंतिम ऋण का पुनर्भुगतान होगा उसको किसान बही पर पृष्ठांकित करेगा, यानी कि किसान बही पर उसको अंकित करेगा, सारे विवरण को दर्शाएगा। तो ये बताया गया है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप किसान बही के प्रावधानों के संबंध में पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।